नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमारे साथ हैं सुरेश राजवंशी जी, जो कि लिदहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। उनकी पत्नी हैं सुमति देवी मुखिया हैं, लेकिन ये सारा प्रतिनिधित्व करते हैं सुरेश राजवंशी जी। हम उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका चैनल का हाँ धन्यवाद। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, पंचायत का विकास करके चुनाव में जब जाते थे क्षेत्र में, तो क्या कुछ समस्याएं निकल के आती थी उस समय? हाँ, बहुत सारा समस्या निकल के आती थी, जो कि वो समस्या अभी हल नहीं कर पाए हैं। उसमें 3 मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मेरे पंचायत में बहुत सारा कच्चा मकान है और होनी चाहिए, जो कि सरकार अभी सर्वे नहीं करवा रही है। और दूसरा है राशन कार्ड की समस्या बहुत ज़्यादा है। और नली गली अभी जो है मेरे आप राशन कार्ड की बात कह रहे हैं, क्या लग रहा है राशन कार्ड में समस्या मूल तौर पे क्या आ रही है? दो समस्या है। एक नया राशन कार्ड बनना चाहिए, जो कि नहीं बन पा रहा है। शायद कह रहे हैं वीडियो साहब बंद है अभी, तो वो बनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है राशन कार्ड में जो जिसका नाम है, उनको गल्ला सरकार के द्वारा जो 5 किलो दिया जा रहा है, और करीब करीब वो 4 किलो देते हैं। क्या ऐसा समस्या क्यों है? जब 5 किलो सरकार दे रही है तो 4 किलो ऐसा वेट क्या है? आप इसके लिए कुछ हाँ, इसका जिम्मेवारी सरकार है। इसका जिम्मेवारी पदाधिकारी है। जब हम डीलर को कहते हैं तो डीलर लोग कहते हैं मुखिया जी हम क्या करें, हमको तो ऊपर तक देना पड़ता है, सारा पदाधिकारी को हमको देना पड़ता है, तो हम 1 किलो नहीं काटेंगे तो उन लोग को देंगे कहाँ से? मतलब ऐसा पदाधिकारी डीलर जो बोलते हैं, हाँ। तो क्या मतलब किस पदाधिकारी को देना पड़ता है? वो पदाधिकारी जो उसके संबंधित पीडीएफ संबंधित का जो भी पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं सबको हम देते हैं। अब हम नहीं देंगे तो हमको तो न वेतन है और नहीं तो उस तरह से कमीशन मिल पा रहा है। जनता आपको चुन के लाई है, क्या लग रहा है? तो इसके लिए आप कुछ करेंगे ना, क्योंकि जनता तो आपको पकड़ेगी कि भाई मुखिया हम बनाए हैं और हमको 4 किलो 5 किलो के बजाय 4 किलो जब अनाज मिल रहा है, तो अगला बार से मुखिया कोई आपको वोट नहीं देगा। तो इसके लिए कुछ सोचे होंगे ना? हम तो इसका शिकायत जो है अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने लिखित तौर पर दिए हैं कि मेरा पंचायत जो है बहुत पिछड़ा पंचायत है, और इसको इस तरह प्रखंड से कुछ आश्वासन आपको मिला है या फिर ऐसे ही? आश्वासन मिला है। वीडियो साहब बोले हैं कि ठीक है, वो उसको हम सुधार करेंगे। कब तक सुधार होने की संभावना है? अब देखिए, ये तो होली के बाद तक ये वादा किए थे। सभी डीलरों को शायद बुला करके मीटिंग करेंगे, और आपूर्ति पदाधिकारी जो है उनको पास भी हमने शिकायत किया था। डीडीसी को कभी आप सूचना दिए हैं इस बारे में? नहीं, डीडीसी को हमने सूचना नहीं दी। हमने सोचा कि नीचे से जाएंगे, है ना, नीचे से जाएंगे ऊपर तक। अगर नीचे से सुधार हो जाता है तो ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन लगता है कि अब ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, जाएंगे। लगता है कि जो खराबी आपके पंचायत में इस तरह की समस्या जनता के साथ हो रही है, जल्द ही दूर होगा। कोशिश तो करेंगे, प्रयास मेरा रहेगा। जनता का जो भी समस्या है, और जो जनता जो मतलब जो सोच के मुझे मतदान किया और जिताया है, हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो वादा चुनावी दौर में किए थे उस पर खरा उतरूं। प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक अहम योजना है सरकार की, क्या लग रहा है धरातल पर है? लोगों को मिल पा रहा है? सही लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन बहुत लूट है इसमें। मेरे पंचायत में बहुत लूट हुआ है, और ख़ास करके जो सरकार के द्वारा एक इंदिरा आवास सहायक को जो चयन किया गया है, वो सीधे कहते हैं कि इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जनता आपको चुन करके लाई है। रोल सबसे अहम भूमिका होता है मुखिया का, क्योंकि जनता का एक प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधि है, जनता आपको चुन करके लाती है, आपका हक है। तो क्या इसके लिए कुछ करेंगे? इसके लिए हमने शिकायत भी दिया है, और कई एक बार बैठक में भी इस मुद्दा को हमने उठाया कि जो इतना राशि दिया जा रहा है, किसी से 21,000, किसी से 16,000, किसी से 20,000 रुपया, जो प्रत्येक लाभुक पर जो लिया गया है बिचौलिए के द्वारा, उसको बंद करने का भी अति दिए थे, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसा लिया जाता है, इसमें तो आपकी भी बदनामी कहीं ना कहीं जरूर होगा। मेरा भी बदनामी आ रहा है, लेकिन हम 8 आना भी नहीं जानते हैं, इसमें कुछ नहीं। हमने ग्राम सभा जब लगाया, पूरे पंचायत को शिविर लगाया, और उसमें ग्राम सभा में बोल दिया कि इंदिरा आवास सबको मिलेगा, बिचौलिए के चक्कर में आप लोग बहकावे में नहीं रहिएगा, और उसमें 8 आना पैसा नहीं लगता है। आप गलती किसकी मान रहे हैं? सबसे बड़ी गलती किसकी है घूस लेने में?
हम तो मानेंगे ये मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और जो इससे रिलेटेड जितना भी है ना पदाधिकारी, सबको हम मानेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर तक के। आखिर चोरी कैसे होता है? आज राशन में जो चोरी हो रहा है, डीलर स्पष्ट कर रहा है कि हमें ऊपर तक देना पड़ता है। अच्छा, तो सहायक भी तो कर रहा है, हमें ऊपर तक देना पड़ता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के बारे में खुल के बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या कुछ मतलब हुआ है आपके साथ? प्रखंड, मेरे पंचायत से प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कुछ नहीं दिया गया है। ये मिला जुला करके सब इंदिरा आवास सहायक और उसके जो बिचौलिया है वो अपने सब बंटवारा कर लिए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को मेरे पंचायत से कुछ नहीं पहुंचा है, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो बिचौलिया है, सारा कारनामा बिचौलिया है। और बिचौलिया पैदा कौन किया है? इंदिरा आवास सहायक पैदा किया है। हमने कहा कि आप अगर काम करके और 2-4-500 रुपया, 1,000-500 रुपया ले लेते हैं, खुद आप स्वयं लीजिए और जनता आपको लाभुक आपको देगा भी। लेकिन आप जो बीच में बिचौलिया पैदा कर दिए हैं, वो पंचायत को लूट लिया है। मेरे पंचायत में कम से कम 80-90 लाख रुपया लूटा गया है। अच्छा, करोड़ नल जल आप 80-90 करोड़ रुपया लूटा गया है। किसके द्वारा? लाख। मतलब किसके द्वारा? इंदिरा आवास सहायक और बिचौलिया के द्वारा। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, जनता के विकास के लिए जो सरकार पैसा देती है, और इस तरह से गमन करना बहुत बड़ी एक समस्या है। हाँ, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, दलित है, दलितों में भी और है, पिछड़ों में भी बहुत अति गरीब है, उन लोगों को भी इतना लूटा गया है, इतना लूटा गया है 2-2, 3-3 बार। अभी जैसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट आवर में फर्स्ट किस्त में पैसा लिया, अब दूसरा किस्त में भी 5,000-3,000 रुपया लिया जा रहा है। सारा बात प्रधानमंत्री योजना के बारे में बताया। अगर हम विकास की बात करें नल जल की, तो क्या लग रहा है नल जल योजना धरातल पर है? नहीं, सक्सेस नहीं है। कहाँ समस्या कहाँ रही है? समस्या वो जो है 7 निश्चय योजना जो सरकार की थी, बहुत अच्छा योजना था, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। वो बहुत लाखों में योजना सरकार दी है हर पंचायत में। तो आपके पंचायत में भी तो होगा ना? हाँ, तो मेरे पंचायत में सक्सेस नहीं है। समस्या कहाँ है? मेन मतलब कारण क्या है सक्सेस नहीं होने की? समस्या है जहाँ बोर हुआ है वहाँ पानी नहीं है। उसके बाद समस्या है कि जहाँ हर घर में पानी जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, और खास करके बोरिंग की समस्या है। जैसे मेरे गांव है, जिस गांव में अभी चपरेहत में 2 बोरिंग की आवश्यकता है। एक बोरिंग है। मुखिया जी, आपके आने के बाद आप अपने स्तर से क्या काम करवाए हैं अपने पंचायत में अभी तक मेरे पंचायत में मेरे द्वारा जो है, जो सार्वजनिक काम है, नली गली और जल नल की भी हमने वो करवा रहे हैं, फिर से नापी करवा रहे हैं अपने पंचायत में। जहां पाइप अभी साल भर 2 साल भी नहीं हुआ है, लीकेज है सारा पाइप, उसको भी दुरुस्त करवा रहे हैं। जहाँ त्रुटि है, जो भी आप समस्या बताए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, या फिर आप नली गली से संबंधित किसी भी समस्या, क्या लग रहा हो जो भी समस्या है सबका समाधान कब तक आप निकाल पाएंगे? क्योंकि जनता की आपसे उम्मीदें हैं। हाँ, वो जो भी समस्या है, ये तो आपका नल जल और गली नली वाला समस्या, ये तो मेरे बस की बात है, हम कर भी सकते हैं। लेकिन जो राशन कार्ड की समस्या है और प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या है, ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। वो पदाधिकारी जब चाहेंगे तब होगा, और नहीं अगर करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा की स्थिति कैसी है सरकारी विद्यालयों में? देखिए, शिक्षा की स्थिति बहुत ऐसा नहीं है। हमने अपने पंचायत में जितना भी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और हाई स्कूल भी है, हमने सब में जाकर के निरीक्षण किया। वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। जिस हिसाब से सरकार ने वो विद्यालय में मास्टर बहाल किए, शिक्षक बहाल किए हैं, वो स्थिति नहीं है। बस एक गाय जैसे छेकता है गोरखिया, 10 गाय पर एगो गोरखिया रहता है, 20 गाय पर एगो चराने वाला रहता है, सेम वही है। लगभग 4 साल का कार्यकाल बचा है, क्या लग रहा है विकास का दौर बढ़ेगा आपके पंचायत में? हम तो कोशिश करेंगे और बढ़ावेंगे। विगत जो हुआ है उससे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जनता खुश भी है। जहाँ विकास नहीं पहुंचा था, कभी नहीं पहुंचा था, 15 साल के पहले भी नहीं पहुंचा था, लेकिन वहाँ पर हमने विकास पहुंचा रहे हैं। होली आ रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने जनता को? हम तो अपने पंचायत की, लेधा पंचायत की जनता से और नवादा जिला और पूरे बिहार वासियों की जनता से हमने यही अपील करेंगे कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि साल भर में एक बार आता है, और ये होली को दुरुपयोग ना करें, ये त्यौहार को दुरुपयोग ना करें। ये साल भर पर आता है कि मतलब
जो ये क्या बोलता है विवादित बात है या तो जो भी है उसको भुला करके भाईचारा गले गले से मिल करके होली को संपन्न करना है। ये हम संदेश देते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और शराब नहीं के बराबर पीना है। हाँ, नशा मुक्त बिहार बनाना है। चलिए, ये थे लिदहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेश राजवंशी जी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के सारी बातों को रखा।